अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो कुछ अपडेट है नया नया, जैसा कि 2 वैक्सीन को सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल कर दिया गया है। अगर आपने अपने देश में ये वैक्सीन लगवाया है तो आप लोग भी सऊदी अरबिया आ सकते हैं। उसके बाद सऊदी अरबिया का नाम पूरी दुनिया में नंबर 3 पे आया है और जो अरब कंट्री है उसमें नंबर 1 पे आया है। किसकी वजह से आया है, इसमें क्या राज की बात है, ये पूरा डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत भाइयों का सवाल आता है कि भाई डायरेक्ट इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए या डायरेक्ट पाकिस्तान से सऊदी अरबिया के लिए कब से फ्लाइट स्टार्ट होगा। और तवक्कल ने एक नया अपडेट जारी किया है, इसके बारे में भी बात करने वाला हूं। और एक सवाल जबरदस्त से किया गया है कि हमारा जो घरेलू मुलाजिम है वो बाहर है, इस देश से बाहर है, वो आना चाहता है, हम किस तरह से उससे बुला सकते हैं, ये होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में जबरदस्त ने क्या जवाब दिया है, ये भी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इस तरह का जानकारी, इस तरह का अपडेट लाता रहता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है। जो लोग भी अपने देश में साइनोफार्म या साइनावैक वैक्सीन लगवाए हैं, अगर आपने डबल डोज मुकम्मल कर लिया है लेकिन आप सऊदी अरबिया आना चाहते हैं तो आपको एक बूस्टर डोज लगवाना पड़ेगा, जो सऊदी अरबिया का अप्रूवल होना चाहिए। फाइजर हो या एस्ट्राजेनिका हो या मोडेर्ना हो या जॉनसन एंड जॉनसन का हो, ये वैक्सीन आपको एक लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सऊदी अरबिया में आएंगे, आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छा अपडेट है, गवर्नमेंट की तरफ से इसको अप्रूवल कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, पूरी दुनिया में सऊदी अरबिया का नाम तीसरा नंबर पे आया है और जो अरब कंट्री है उसमें फर्स्ट नंबर पे आया है। क्यों आया है? क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इस साल में सबसे ज्यादा गरीब देशों का मदद किया है। जैसा कि इंडिया को ऑक्सीजन दिया था, उसके बाद सबसे ज्यादा ये मदद यमन को किया है। यहाँ पे टोटल अमाउंट बताया गया है 841 मिलियन डॉलर इसने डोनेट किया है, गरीब देशों को दिया है ताकि उसका भी स्थिति मजबूत हो सके। और इसमें जो यमन का लिस्ट आया है 800 मिलियन इसने सिर्फ यमन को दिया है। तो इसकी वजह से सऊदी अरबिया का नाम पूरी दुनिया में तीसरा नंबर पे आया है डोनेट करने वालों में, और अरब कंट्री में फर्स्ट नंबर पे आया है। इससे ज्यादा किसी अरब कंट्री ने डोनेट नहीं किया है, गरीबों का मदद नहीं किया है। तो इसकी वजह से सऊदी अरबिया का नाम फर्स्ट में आया है। और सेफ कंट्री में जैसे कि आपको पता होगा दुबई है दूसरा नंबर पे। दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ कंट्री में आइसलैंड है, उसके बाद दुबई है दूसरा नंबर पे। उसके बाद जबरदस्त से एक सवाल पूछा गया है, हमारा जो घरेलू मुलाजिम है, घर में काम करने वाला इंसान था, वो अपने देश चला गया लेकिन उसका वीजा हर चीज एक्सपायर हो गया है, तो क्या उसे हम बुला सकते हैं, क्या तरीका है? तो यहाँ पे जबरदस्त ने उसकी वजाहत की है कि अगर वो अपने देश चला गया और 6 महीना हो गया है उसके वीजा को एक्सपायर हुए, तो वो वापस नहीं आ सकता है, या फ्लाइट बंद हो या कुछ भी हो, वो वापस नहीं आ सकता है। ये घरेलू मुलाजिम के बारे में जबरदस्त ने ये जवाब दिया है, क्योंकि उसके वीजा को एक्सपायर हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया है, तो वो नहीं आ सकता है। घरेलू मुलाजिम के बारे में ये कहा गया है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, तवक्कल ने एक नया अपडेट जारी किया है। जो लोग भी अपने देश से आए हैं, जो वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, उनके लिए कहा गया है कि अपना वैक्सीन अपॉइंटमेंट लेकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। जल्दी ये काम कर ले, अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर। बहुत भाइयों का सवाल आता है कि भाई डायरेक्ट इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए या डायरेक्ट पाकिस्तान से सऊदी अरबिया के लिए कब से फ्लाइट स्टार्ट होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं से आने वाले हैं और बहुत सारे लोग परेशान हैं, अपने देश जाकर फंस गए। और कुछ लोग तो ट्विटर पे जाकर जबरदस्त से सवाल करते हैं, कमेंट में जाकर पूछते हैं, प्लीज ओपन फ्लाइट इंडिया टू सऊदी अरबिया, ओपन फ्लाइट पाकिस्तान टू सऊदी अरबिया, ये सवाल करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये लोग बड़े बड़े प्रधानमंत्री मंत्रियों की नहीं सुनता तो आपकी क्या सुनेगा? अगर आपको सवाल करना है तो अपने देश के मंत्री से करे, अच्छा रहेगा। सऊदी गजट से या जबरदस्त से पूछेंगे, यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं है और आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं लोगों का रिप्लाई मिलता है जो लोग भी अरबी है। अरब लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, अरबी में कमेंट करते हैं, इन लोगों का रिप्लाई फौरन मिल जाता है। लेकिन आप कमेंट करते हैं तो आपका रिप्लाई भी नहीं मिलता है। और कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो डायरेक्ट ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पे, इंडिया से सऊदी अरबिया डायरेक्ट फ्लाइट ओपन करो। तो इससे क्या फायदा होने वाला है? आप मंत्री नहीं है या कुछ भी नहीं है, और आपका देश नहीं है कि यहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी। यहाँ अरब देश है, इनकी सुनी जाएगी। ये अपने देश के लिए जो चाहेगा वही करेगा और आपके कहने से कुछ नहीं हो सकता मेरे भाइयों। तो यहाँ पे आप लोग न कमेंट करें या ये सवाल न पूछे या हमसे भी न पूछे। अगर चालू होना होगा आपको पता चल जाएगा कि कब से चालू है, कब से स्टार्ट है। लेकिन इस तरह से बोलने से, कमेंट करने से नहीं होने वाला है। मैं आपको खुले तौर पे बता देता हूँ, नहीं होने वाला है। और आप लोग किसी के वीडियो देखकर ये पता लगाना चाहते हैं कि फ्लाइट ओपन होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये नहीं हो सकता है। हेडलाइंस पे लिख देते हैं कि फ्लाइट ओपन हो गया, इस तारीख से ओपन होगा, लेकिन उस तारीख को ओपन नहीं होता है। ये सब अफवाह होता है, आप अफवाह के चक्कर में न पड़े। अगर आपको पूरा डिटेल जानना है तो सऊदी गजट के
ट्विटर हैंडल पे जाए, वहां पे पूरा डिटेल मिल जाएगा, होगा या नहीं होगा। अगर होने वाला रहेगा तो सबसे पहले वहां पे अपडेट आता है, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। आप ट्विटर हैंडल से उसको फॉलो कर ले और आपको आसानी से पता चल जाएगा या पता कर सकते हैं। बहुत भाई ऐसे हैं जो इस तरह से वीडियो बनाते हैं और थंबनेल में प्लेन का फोटो लगा देते हैं और राजा का फोटो लगा देते हैं यहाँ का, और ये कहते हैं, उसमें लिख देते हैं इंडिया टू सऊदी अरबिया या पाकिस्तान टू सऊदी अरबिया, ये लिख देते हैं। बहुत सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं देखने के लिए कि सही में फ्लाइट चालू हो गया, क्योंकि राजा का हुक्म आ चुका है, राजा का फोटो लगा देता है। तो इससे ये पता चलता है कि डायरेक्ट राजा ने कहा है तो हमको देखना चाहिए। बाद में वो उसमें जाते हैं देखने के लिए तो कुछ फायदा नहीं होता है, कुछ अपडेट नहीं मिलता है, क्योंकि ये सब अफवाह होता है। और फ्लाइट को लेकर तो आप डायरेक्ट आने के लिए भूल जाइए। मैं आपको खुले तौर पे कहना चाहूंगा, इंडिया से सऊदी अरबिया आने के लिए या पाकिस्तान से सऊदी अरबिया आने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट कब से चालू होगा किसी को पता नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपने देश के मंत्री से बात कर लें, वो खुद बता देगा कि हमें खुद पता नहीं है। मैं आपको क्या बता सकता हूँ, आप लोग खुद सवाल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सऊदी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी जब तक ये ओपन नहीं हो सकता है। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अपडेट ना आ जाए जब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं कब चालू होगा। और कुछ लोग तो अंदाजा लगाते हैं, अनुभव के हिसाब से बताते हैं 2 हफ्ता के बाद, 1 हफ्ता के बाद, 1 महीना के बाद चालू होने वाला है। इसकी वजह से साल 1.5 साल गुजर गया लेकिन अभी तक फ्लाइट चालू नहीं हुआ डायरेक्ट। तो परेशान मत हो, अपने देश में रहे, सब्र करें। अगर आपको आना ही है तो आप किसी और देश के जरिए आ सकते हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने अलाउ दिया है। जो लोग भी वैक्सीन लगवा लिए हैं आप किसी और कंट्री में जाकर वहां पे क्वारंटीन होकर सऊदी अरबिया आ सकते हैं, ये अलाउ है। और जैसा कि मलेशिया ने तो अलाउ नहीं दिया है। जितने भी वहां से बाहर आते हैं, अपने देश आते हैं, आकर फंस जाते हैं, जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने अलाउ दिया है, अगर आपकी कंट्री से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती है सऊदी अरबिया के लिए तो आप किसी और कंट्री होकर आ सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट कब चालू होगा किसी को पता नहीं है, तो ये ऑप्शन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई सवाल तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।